हेलो हेलो हेलो। तो आज हम रिएक्ट कर रहे हैं यामा बुद्धा यो प्रसंगा ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो द मैन द लेजेंड यामा बुद्धा पे हम रिएक्ट कर रहे हैं। रेस्ट इन पीस यामा बुद्धा। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। यो प्रसंग अलि दिस फैड इज फ्रॉम सम टाइम समय अघिको हो। पहाडको बीचमा एउटा बस्ती थियो। एक किसानको घरमा नव शिशु जन्मियो, तर छोरी पो रहेछ पनि उसको मन झस्कियो। रिस पोख्न खोज्दै आफ्नो श्रीमतीसँग झर्कियो अनि आफ्नो देख फॉर मैं अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखोगे, जब मैं नेपाली पॉप पे वीडियो बनाना शुरू किया, तो मैं पहले वीडियो से ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक इंटरनेशनल ग्राउंड हासिल करना है तो तुम्हें बस एक इंग्लिश कैप्शन डालने हैं, क्योंकि लोग समझ पाए उसे। ठीक है, एक इंग्लिश कैप्शन डाल दो और एक अपने लैंग्वेज में कैप्शन डाल दो। और भाई यामा बुद्धा कर रहा है। कितने 10 साल पहले की वीडियो आई होगी ये तो, शायद हाँ 10 साल पहले वीडियो आई है, तब उसमें भी इंग्लिश कैप्शन है। शाउट आउट टू यामा बुद्धा भाई, वे अहेड ऑफ हिज टाइम। मेरी सवाल खड़ा गई थी। आफ्नो भाग्यलाई कोस्दै खेततिर लड्कियो। राति अबेरपछि मद्यपान गरी फर्कियो अनि केही नबोली आफ्नो खाटमा पल्टियो। बिस्तारै दिनहरू ढल्दै थियो, उसको दिनचर्या फेरि सामान्य चल्दै थियो। केही वर्षपछि उनीहरूको फेरि बच्चा भयो। यसपालि छोरा पाएर होला किसान मक्ख भयो। समय बित्दै जाँदा ती सानी नानी पनि ठुली भइन्, तर सदैव बाबाको हेलामा रुइरहन्। दाउरा र चुलो पानी पँधेरोमै बुलिरहन्। उज्यालोमा पाइ उनी Her brother lived in the lights while she hid in the darkness. 12,000 to 15,000 Nepali women and girls are अबे यार, देश बदनाम हो रखा है यार। ये तो मैं भी जानता हूँ कि कई रास्तों से लाया जाता था नेपाली वुमेन्स को एंड ट्रैफिक, और कई सारे सेक्स रैकेट में लाके दे दिया जाता था। मेरे को क्या कहूँ, अब गलत है, बुरा लगता है। गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती नहीं है, नॉर्मल एनजीओज एक्शन लेती है, तब इनको पता चलता है कि 12,000 से 15,000 नेपाली वुमेन को ट्रैफिक करके ले आया गया है। मतलब कैसे ट्रैफिक हो रही है। मैंने शायद कोई एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी जिसमें शायद किसी का खुद का मामा उसको बेचने आ गया था इंडिया, पर वो क्या बोलते हैं किसी अथॉरिटी वाले के पास चली गई, तो वापस ले गए वो उसे उसके घर। %20 of trafficking victims are under the age of बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल मेक ट्रैफिकिंग डिफिकल्ट टू स्टॉप। हाँ यार, एक तरीके से अच्छा है कि यहाँ दोस्ती है, बढ़िया है, सब कुछ ट्रेड डील अच्छा चलता है, सब कुछ इधर से उधर जा सकता है बिना किसी चार्जेस के। पर वही दूसरी साइड आप ये देखते हो कि 12,000 से 15,000 नेपाली वुमेन्स को ट्रैफिक करके इंडिया के सेक्स रैकेट में बेच दिया जाता है। और क्या बोलते हैं वो भी अंडर एज, जिनको अब क्या बोलते हैं पीडो लोग जो होते हैं। मैं बोलना भी नहीं चाहता इस चीज़ के बारे में, पता है तुम्हें। उनी घरमा जहिले आमालाई सघाउँथिन्। कसैले नसके आफै दाल भात पकाउँथिन्। बिहान समयमा भाइलाई स्कुल पुर्याउँथिन् अनि दिउँसोभरि जङ्गलमा गाई भैँसी चराउँथिन्। मात्र 13 वर्ष कि उनलाई पढ्ने मन त थियो, तर बुवाले उसको उनलाई पराया भन्दथ्यो। छोरीको भलाइ भन्दा फाइदा र घाटा सम्झन्थ्यो। बिहे गर्दिन तम्सन्थ्यो, तर दाइजोले झस्कन्थ्यो। एक दिन साँझमा उसको घरमा एकजना पाहुना आयो। आफूलाई लाउरे बताउँदै छोरीको हात माग्न थाल्यो। त्यतिमै किसानले उसको गरिबी सुनाउन थाल्यो। ये सारी चीज़ें ना देख के और मतलब शरीर में चिल्स आ जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है ये सारी चीज़ सही में हो रही है। ऐसा नहीं कि अभी भी रुक गई है। 10 साल पुरानी वीडियो, ऐसा नहीं है कि अभी भी रुक गई है पूरी तरीके से, क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं ना वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। और दोनों साइड से चल रहा है ये। उस साइड से ट्रैफिकर को पैसे मिलते हैं, वो उठा उठा के देते जाते हैं, और इस साइड से खरीदने वाले तो हैं जो ब्रोथल वगैरह चलाते हैं। तर छोरी दिए पुग्छ भनी उसले पाउ समाउन थाल्यो। अब किसान दङ्ग भो, उसको मन प्रसन्न भो। भोलि नै पण्डितलाई साई लिएर आउनुपर्छ भनिदियो। उसको घरमा अरू कसैको रजाइ के चल्दथ्यो। जबरजस्ती आफ्नै छोरीको बाल विवाह गरिदियो।
It is estimated over 200,000 Nepali trafficked women remain working in India's brothels. हाँ यार, क्या बोलूँ मैं इसके रिलेटेड। मेरे को पता है, वीडियो देखते देखते गुस्सा आ रहा है, क्या हो रहा है मेरे ही देश में। और तुम्हें पता है, दोनों साइड में ना जो ये ब्रोथल चलते हैं, मेरे को भी पता है कि क्या बोलते हैं, सरकार सो रही है, सरकारों को जैसे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सबको पता है। अगर तुम किसी लोकल बंदे से पूछ लोगे ना उस एरिया में क्या हो रहा है, वो आराम से बता देगा। इंडिया में हर साइड से ये दिक्कत है। बांग्लादेश के लोग उठ के आ जाते हैं, वो दिक्कत है। उधर से लड़कियों को बेच दिया जाता है अंडर एज, वो दिक्कत है। और वहाँ के लोकल्स को पता होता है, वो क्या बोलते हैं, अगर पुलिस वालों के पास जाएंगे, पुलिस वाले उनकी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो ब्रोथल चला रहे हैं उनके ऊपर गैंगस्टर्स का हाथ होता है। पॉलिटिशियन कुछ करते नहीं है, क्योंकि वो भी गैंगस्टर्स के साथ होते हैं। एट द एंड लोकल एनजीओ वाले जो साथ मिलके आते हैं, वही एट द एंड कुछ कर पाते हैं। Nepali virgins have been believed to be able to... लोग कितने चूती हैं। Around 35% of Nepali sex trafficking victims are HIV positive. क्या? आफ्टर कमिंग टू ब्रोथल्स, हाँ, जहाँ पे वो इन्फेक्ट हो जाती हैं इन सब चीज़ों से। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। आज उनीकै छिन् अँध्यारो कोठामा एक्लै, शरीरभरि घाउ छन् तर पीडा भने बेग्लै। रुदा रुदा आँखा दुवै सुनिएका छन्, उसको मनको खाल्टो कहिले पुरिएला छन्। एउटा आश थियो उनमा नयाँ जीवन बनाउने, बितेका दिन बिर्सी वर्तमान अघि बढाउने। तर मान्छेले चाहेको यहाँ कहाँ हुँदो रहेछ, उसको श्रीमान्त भारतमा केटी दलाल पो रहेछ। उनी कयौँ पटक लुटिसकिन्, सयौँ पल्ट टुटिसकिन्, सिसा त होइन तर भित्रैबाट फुटिसकिन्। आजका दिनसम्म धेरै ग्राहकसँग सुतिसकिन्, भागेर उम्किन सही समयलाई कुरिरहन्। एउटा दिन थियो उनी 81 बेहोस भइन्, त्यसको 6-7 महिनामा उनी एक आमा बनिन्। आज उसको चुलो आफ्नै शरीरबाट बल्दछ, तर समाजले उसलाई एक बेस्या पात्र गन्दछ। Say no to sex trafficking. Say no to sex trafficking. Say no to sex trafficking. Stop human trafficking. Stop human trafficking. Together, we can change this. No one deserves this. No one deserves this. It's high time we change the system and did something influential to stop these tragedies. आउनुहोस् हामीले साथ दिनुहोस्, सबै मिली यसको अन्त्य गरौँ। भाई सच बताऊं, बहुत बढ़िया कॉज। पर तुम्हें क्या लगता है जो उस साइड से ऐसे काम कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसे ट्रैफिक हो रही है, कई बार तो किडनैप करके भेज देते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है वो नॉर्मल, अगर तुम कोई कॉन्शियस रैप बनाओगे या फिर उनको बोलोगे से नो टू दिस, से नो टू दैट, वो ऐसे मानने वाले हैं? जब तक एट द एंड ऑफ द डे उनको पकड़ के जेल में ना डाला जाए, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर क्या कहते हैं हैंग टिल डेथ की सज़ा ना सुनाई जाए ना, उनको कुछ नहीं होने वाला। फॉर रियल बता रहा हूँ मैं। एट द एंड ऑफ द डे उनको फर्क नहीं पड़ता, उनकी लाइफ पहली झंड है, वो दूसरों की झंड बनाते हैं। वो एट द एंड ऑफ द डे साइकोपाथी है ना भाई साहब। सोचो तो, कोई क्यों ही जाएगा? देखो, नॉर्मल कई लोग ब्रोथल जाते हैं, मैं ब्रोथल के पार्ट नहीं होते, मतलब जहाँ पे ऐसे क्या सेक्स ट्रैफिकर्स होते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं कई लोग, तो वो मैं फिर भी ठीक मानूंगा जो प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे, पर वो एक तरीके से उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं मतलब कम दिमाग वाला आदमी, मेरे को इतना पता है कि कहाँ से क्या हो सकता है, कि कैसे लोकल से बात करके कहाँ जड़ तक पहुंचा जा सकता है। पर आज तक दोनों साइड की गवर्नमेंट, पुलिस कभी साथ नहीं आई इस इश्यू से रिलेटेड। समझ रहे हो? मीडिया हाउसेस को पता है क्या चल रहा है, गवर्नमेंट को नहीं पता। ओपन बॉर्डर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर चीज के लिए यूज हो जाएगा। एक
क्या ओपन बॉर्डर में क्या कर सकते हैं? वहाँ पे सिक्योरिटी लगाएंगे, फिर बोलेंगे कि इंडिया नेपाल के रिलेशन खराब हो गए। बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, फुल ऑन तारे बिछी हुई हैं, लोग तारों के नीचे से आ जाते हैं। वहाँ पे क्या बोलते हैं, ड्रग्स सप्लाई होते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे भी अंधी बनी हुई है। असम के लोग ने पूरा, वो असम के बांग्लादेश के लोगों ने पूरा असम को कब्जा कर रखा है, गवर्नमेंट वहाँ अंधी बनी हुई है। मतलब हर साइड से दिक्कत है, पर ऐसा लगता है ना कि कोई कुछ काम कर ही नहीं रहा है। सच बता रहा हूँ मैं, एट द एंड ऑफ द डे ये मीडिया हो गया, जब तक एक एक प्रेशर बनाना ज़रूरी है, पर अगर ऊपर वाला ही, अभी एक प्रसन्ना करके कोई है हमारा इंडिया का ही मिनिस्टर है, तुम अगर सर्च करना हो तो कर लेना, वैसे कई लोगों को पता होगा क्या हुआ है। अगर मिनिस्टर लोग ऐसे काम कर रहे हैं, वो क्यों रोकेंगे प्रोस्टिट्यूशन या फिर सेक्स ट्रैफिकिंग, क्यों रोकेंगे? एक प्रसन्ना है, तुम सर्च करना प्रसन्ना बीजेपी, तुम्हें पता चल जाएगा। आई डोंट वांट टू इवन, देखो लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया, जिसने भी डायरेक्टेड बाय आवाम बुद्धा, एडिटेड बाय आई एम क्लीमेंट, डीपी संजीव राय, कैमरा संजीव राय, बीजे गुरुंग। पर क्या बोल, ये ऐसे सॉन्ग्स के बारे में कुछ बोला भी तो नहीं आ सकता। आई एम जस्ट एंडिंग दिस वीडियो हियर यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।